ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य सौरमंडल के सबसे ज़्यादा पावरफुल और ग्रहों में इनको राजा की उपाधि मिली हुई है। ये अपनी राशि प्रति माह बदलते हैं, मतलब एक वर्ष में ये 12 राशियों को कवर करते हैं। वैसे तो इनकी गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सी राशियों के लिए ये मतलब सौगातें या उपलब्धियां दे के भी जाते हैं। अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में हुई तो एक सूर्य की अच्छी स्थिति पूरे चार्ट को या आपके पूरे जीवन के संघर्षों को कम करती है, क्योंकि इनको ग्रहों के राजा माना जाता है, आत्मा माना जाता है और पिता से जोड़ के देखते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर से, अगर मान प्रतिष्ठा से, अगर आपका सूर्य अगर बहुत प्रबल है तो इन सब चीज़ों की आपके लिए बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत से संघर्ष होते हैं जीवन के, वो समाप्त होते हैं एक अच्छे सूर्य की वजह से। अब ये इनकी राशि क्या है, सबको पता होगा। सिंह राशि की ये स्वामी हैं और मेष राशि में उच्च रहते हैं और तुला राशि में ये नीच रहते थे। अब इसमें वृश्चिक राशि में जो प्रवेश करने वाले हैं, ये लगभग 16 नवंबर से लेके 16 दिसंबर, 1 महीने रहने वाले हैं। अब सबके लिए ये खुशखबरी लेके आ रहे हैं। इसके पहले जो परिवर्तन हुआ था वो तुला राशि में था, जो इनकी नीच राशि थी। इसमें ये थोड़े से कमज़ोर हो गए थे। हालांकि इनके पास जो ग्रह आता है वही कम्बस्ट हो जाता है, लेकिन चूंकि इनकी राशि नीच राशि है, वो तुला राशि, इसलिए इनकी शक्ति में थोड़ी सी कमी आ गई थी। अब वो पुनः वापस आएगी, या ऐसे कह सकते हैं बहुत पावरफुल हो गए 1 महीने के लिए, क्योंकि मंगल की जो राशि वृश्चिक राशि इनके मित्र की राशि है। लेकिन बहुत सी राशियों के लिए ये थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। इस दौरान फायर एलिमेंट बहुत बढ़ जाएगा, जिस भाव में ये युति बनेगी, क्योंकि इसमें मंगल भी 16 नवंबर से ही आने वाले हैं वृश्चिक राशि में। तो जिस भाव में युति बनेगी सूर्य और मंगल की, कुछ समय बुध भी रहेंगे इनके साथ, तो फायर एलिमेंट की मात्रा ये बढ़ा देते हैं। तो जैसे क्रोध की, लड़ाई झगड़ा की, और ये जो फायर की जो दुर्घटना है, अग्नि की जो दुर्घटना है वो होगी। लोगों में बहुत असंतोष हो सकता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो जाएंगे बात बात पे। अगर फायर एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है तो एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल। अगर सही उपयोग हो तो ठीक है, आपके लिए बहुत सिद्ध भी हो सकती है, अच्छी चीज़ें भी आपको प्राप्त कर सकते हैं। अगर गलत जगह उसका उपयोग किया तो फिर ये सब चीज़ों के लिए भी ये हो सकता है कि कुछ राशियों को परेशान कर सके। तो इसमें आपकी इस दौरान इच्छा शक्ति दृढ़ हो सकती है। आपकी जो मतलब विलिंग पावर, आत्म में जो कॉन्फिडेंस है, उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। कालपुरुष की कुंडली से पंचम भाव इनका है और इनकी दृष्टियों को बहुत अच्छा नहीं मानते। एक ही दृष्टि है इनके पास, क्योंकि क्योंकि फायर एलिमेंट है। आपको पता ही होगा कि इनकी जो पत्नी थी संध्या, वो भी इनकी दृष्टि को नहीं सहन कर पाई थी, इसलिए उन्होंने अपनी छाया का निर्माण किया था, जिसके मतलब पुत्र रूप में एक प्राप्त हुए थे, जो शनि है। इसकी बहुत लंबी कहानी है। आज केवल मैं वृश्चिक राशि में प्रवेश के लिए सभी राशियों के लिए कैसे जाने वाला है इस समय 1 महीने का बताने का प्रयास करते हैं। अगर गोचर में आपके नेटल चार्ट में 3, 6 और 10वें और 11वें भाव में अगर ये आते हैं, आपके लिए फिर अच्छे हैं, क्योंकि ये इन क्रूर जो ग्रह होते हैं उनके लिए ये कारक ग्रह माने जाते हैं। इनकी मित्रता किस किस से, चंद्रमा से मित्रता है, मंगल से मित्रता है, बुध से भी मित्रता है, जहाँ तक बृहस्पति से भी इनके संबंध अच्छे हैं। लेकिन शुक्र और शनि इनके लिए अच्छे नहीं होंगे। तो उन जो वो राशियाँ जो कि बुध प्रधान है या मंगल प्रधान है या सूर्य प्रधान है, उनके लिए अच्छी सौगातें लेके आ रहे हैं 1 महीने तक। आपको थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा होना पड़ेगा और सही जगह आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। इनके पास 3 नक्षत्रों की स्वामित्व है, जैसे आपको पता ही होगा। बहुत वीडियो बनाए हैं मैंने नक्षत्रों के ऊपर, आपने नहीं देखा होगा। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र की ये लॉर्ड है। तो अगर आपका जन्म इन नक्षत्र में हुआ तब भी आपको थोड़ा सा इसके सुप्रभाव या अशुभ प्रभाव में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। और अगर सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही तब भी आप ज़्यादा प्रभावित होंगे। प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि आपके ये अष्टम भाव में गोचर हो रहे हैं और 5th भाव की लॉर्डशिप है। प्रत्येक मतलब राशि वालों को 2 भाव एक्टिवेट में हो जाएंगे इस दौरान, जिसमें प्रवेश करेंगे जिस भाव के मालिक हैं। मैं बताती जाऊंगी कि आपके कौन कौन से भाव एक्टिवेट होंगे। तो 2 भाव को अगर लिया जाए तो पंचम भाव किसका है? शिक्षा का है, संतान का, प्रेम प्रसंग का, शेयर मार्केट का है।
और ये सब जो है वो शुभ संकेत है। लेकिन अष्टम भाव को अगर मिला के देखें तो इसके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जैसे चोट चपेट दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं, लेकिन शत्रु परास्त होंगे। अगर आपके लिए क्रोध पे नियंत्रण मतलब करना आपके लिए आवश्यक है। अगर ये सब आप अपना मतलब कंट्रोल कर पाते हैं तो आपके लिए धनागमन भी होता ही दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मनचाही जगह एडमिशन आपको मिल सकता है। हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। शिक्षा और संतान के लिए समय अच्छा है। बस थोड़ा सा क्रोध पे और ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। अपने घर में रहने वाले जो बुजुर्ग हैं, आपके पिता हैं या दादा हैं, जो भी हैं, उनका आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो आपके लिए संपत्ति का भी लाभ होगा। चारों तरफ से शुभ सूचना मिलेगी। थोड़ा हेल्थ की केयर करनी होगी। शेष आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वामी राशि ही है मंगल, इनके मित्र हैं जो। अब उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी राशि शुक्र हैं और ये सूर्य के मित्र नहीं है। अभी इस मतलब तुला राशि जो उनकी नीच राशि थी उसके स्वामी राशि भी शुक्र है, इसलिए अब उनको छुटकारा दे रहे हैं। आपके ये कहाँ गोचर कर रहे हैं? सप्तम भाव में, और फोर्थ भाव की लॉर्डशिप है। तो ये दोनों ही भाव कौन से हैं? सप्तम और फोर्थ भाव दोनों केंद्र भाव हैं। शुक्र के मित्र ना होने के बाद भी आपके लिए थोड़ी सी मतलब संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। जीवन साथी से थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेगा। बाकी और चीज़ों के लिए, जैसे विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे हैं, अगर काम वहाँ रुका हुआ था किसी भी तरह का, वहाँ प्रगति होती दिखाई दे रही है। शत्रुओं से हानि का अगर भय था तो वो अब आपको, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप पहले से ही विदेश में रह रहे हैं तो पीआर या सेटलमेंट के लिए कोशिश कर रहे थे, अब उसमें सफलता मिलना तय है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि के साथ साथ कार्य क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस दौरान आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको विचार विमर्श करके अपने किसी बैल विषय से फिर कोई भी अगर समस्या है उसका हल मिलेगा आपको। केवल ये समय जो 27 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का, थोड़ा ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें और आपका आत्मबल जो है ऊंचाइयों तक रहेगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। आपके लिए फिर समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 2 केंद्र भाव को एक्टिवेट कर देंगे तो केंद्र भाव में मूल त्रिकोण में ज्यादातर जो ग्रह है वो थोड़े से कम अशुभ फल देते हैं। रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। उसमें आ जाते हैं अगली राशि जो बनती है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि स्वामी राशि आपके बुध हैं, जो कि सूर्य के परम मित्र हैं। आपने देखा होगा सूर्य और बुध या तो एक ही भाव में रहते हैं, या एक घर आगे या एक घर पीछे। 6 भाव में गोचर करके थर्ड भाव की लॉर्डशिप है। ये दोनों भाव भी बहुत कारक भाव है। हालांकि मंगल से मित्रता नहीं है बुध की, लेकिन चूंकि सूर्य बहुत पावरफुल होते हैं और ये 2 कारक भाव भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। चारों तरफ से शुभ समाचार, सबसे अच्छा आपके लिए ये गोचर माना जाएगा। थर्ड भाव से क्या देखते हैं? आपके छोटे भाई बहन देखते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, नए नए संपर्क। 6 भाव से प्रतियोगिता में सफलता, रोग ऋण शत्रु का, इन सब से छुटकारा होने वाला है। आपके लिए अगर कोई कोर्ट केस में मामला उलझा हुआ था वो सुलझ जाएगा। बस थोड़ा सा आपको धन आगमन में संघर्षपूर्ण की स्थिति रहेगी, लेकिन आएगा जरूर। अगर आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो आपकी वो सफलता बिल्कुल आपके लिए तैयार है। आप देखिए, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो उसमें भी चारों तरफ से शुभ समाचारों से आपका मन जो है वो कैसा हो जाएगा, काफी प्रफुल्लित हो जाएगा। उसका आपको इंतजार करना, जिस चीज का इंतजार कर रहे थे उससे अब आपको सब कुछ मिलने वाला है। रोगों से भी मुक्त होने वाले हैं। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो कुछ है सब मिथुन राशि वालों के लिए पूरी सौगातें लेके आ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके पंचम भाव में गोचर करके और आपके सेकंड भाव की लॉर्डशिप है। तो पंचम भाव तो देखा है इनका ही, कालपुरुष की कुंडली से इनका ही भाव है। सेकंड भाव जरूर थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन कुल मिला के है चंद्रमा से मित्रता है। तो चारों तरफ से आपको, क्योंकि सूर्य मंगल और आपके चंद्रमा, ये सब मित्रता आपको निभाते हुए स्टूडेंट के लिए समय गोल्डन चांस है। नए अवसर मिलेंगे, आपको चुनना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी ट्रेड आपके लिए ज़्यादा भविष्य के लिए अच्छी रहने वाली है। किसी से विचार विमर्श करें, एक्सपर्ट से सलाह लेके चुनाव करें। ये मौका बार बार नहीं आएगा। लेकिन सेकंड भाव से क्या देखते हैं? धन आगमन होगा, लेकिन क्रोध की मात्रा ये बढ़ा देते हैं। बीच बीच में ऐसा लगेगा किसी से झगड़ा कर लें तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप जो भी कोशिश करेंगे, अब आप कोई भी वहां पर आपको
कमी नहीं होगी। आपकी बौद्धिक क्षमता इस समय काफ़ी कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है। सभी कार्य में सफलता के साथ साथ आपके रुके हुए सभी कार्य जो थे कार्यक्षेत्र से वो पूर्ण होने वाले हैं। बस थोड़ा सा आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि फायर एलिमेंट की वजह से कई बार ऐसा लगेगा कि किसी से लड़ाई कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ढैया का प्रभाव थोड़ा सा कम होता आ रहा है 1 महीने के लिए, तो उसका शिव की आराधना आपके लिए सर्वोपरि रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके तो स्वामी राशि ही हैं, आपके चौथे भाव में गोचर होके और लग्न के मालिक हैं, तो आपके लिए 2 भाव जैसे मैंने बताया केंद्र भाव दोनों को एक्टिवेट कर देंगे। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, आत्मबल की मतलब कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, उससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। सुख सुविधाओं का लाभ होगा। अगर कोई अब खरीदने वाले थे, भूमि वाहन का सौदा करने वाले थे, अब आप कर सकते हैं। चारों तरफ से आपको उपहार की प्राप्ति होगी, आपका धनागमन होगा। अगर शेयर का आप शौक रखते हैं तो उससे भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आप कार्य की सफलता आपके लिए मतलब एक वरदान सिद्ध होने वाली है। कैरियर में आप ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। बहुत से अगर कोई आपके मतभेद हो रहा था तो वो समाप्त होने वाला है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ आपके समाज में मान प्रतिष्ठा की भी होती नजर आ रही है। कुल मिला के आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि आपके स्वामी राशि बुध हैं, जो सूर्य के मित्र हैं और थर्ड भाव में गोचर होके और आपके 12th भाव की लॉर्डशिप है। थर्ड भाव इनका कारक भाव है। 12th भाव बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है। जैसे आप विदेशों से जुड़ के व्यापार कर रहे थे, कन्या राशि वाले अच्छे व्यापारी होते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे तो उसमें आपको कुछ प्रगति होती नजर आ रही है। पराक्रम में वृद्धि होगी, जो आपका पराक्रम है ऊंचाई तक पहुंचाने वाले हैं। फायर एलिमेंट जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और सही जगह अगर उसका उपयोग किया गया तो आप बुलंदियों तक पहुंचने का समय है। अगर आप व्यापारी हैं या जैसे ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ की शौर्य बहादुरी दिखाना होती, पुलिस है, सेना है, और इसके अलावा नेवी है या स्पोर्ट्स है, ऐसे क्षेत्रों में अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए ये उपलब्धियों भरा समय है। अवार्ड भी मिल सकता है इस दौरान आपको। चारों तरफ से आपको प्रशंसा होती नजर आ रही। व्यय थोड़ा सा जरूर कराएंगे, प्रतिभाव व्यय का होता है, और बीच बीच में आपकी अनिद्रा के भी आप शिकार हो सकते हैं। सभी तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, और आपको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। आपके छोटे भाई बहनों से आपका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। बहुत अच्छा समय है कन्या राशि वालों के लिए। अब आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि के स्वामी राशि शुक्र हैं, जो कि सूर्य के मित्र नहीं है, और सेकंड भाव में गोचर होके 11th भाव की लॉर्डशिप लिए हुए हैं आपके नेटल चार्ट में। सेकंड भाव कारक नहीं है, लेकिन 11th भाव के लिए बहुत अच्छा है ये समय। सेकंड भाव से धनागमन मतलब 2 ऐसे अर्थ भाव जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं। धनागमन होता नजर आ रहा। आपकी राशि से छुटकारा हो गया इनका। अभी आपकी राशि में ही चल रहे थे, आपको मुक्ति मिल गई है, और परिवार का पूरा साथ रहेगा। अब आपका भाग्य आपकी तरह पूरी तरह से आपके साथ रहने वाला है। जिस काम में आप हाथ डालेंगे, जिस मतलब ऐसे कहते हैं कि मिट्टी को सोना बनाने की स्थिति में आ गए हैं। इस समय क्या है, तुला राशि पे अभी जो ढैया था वो भी समाप्त 4 नवंबर से हो चुका है, तो आपके लिए, और बुध भी आपके मित्र हैं, शुक्र मित्र हैं। सूर्य से थोड़ी सी परेशानी इसलिए हो सकती है क्योंकि आपके लिए एक मतलब 2 एलिमेंट अलग अलग हैं दोनों के, लेकिन एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। इससे आपको धन की हर समस्या का समाधान हो रहा है। कोई भी ऐसा कार्य था जो धन की वजह से रुका हुआ था, वो अब पूर्ण होने वाला है। अब हर तरह से समस्याओं का समाधान मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, उससे आपका बहुत सारा आगे की जो प्लानिंग है उसमें सक्सेसफुल मिलने वाली है। कर सकते हैं समय। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष सफलता भरा समय है। अगर आप स्टॉक मार्केट का शौक रखते हैं, उससे भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। चारों तरफ से आपके शुभ सूचना से घर में मांगलिक कार्य होते नजर आ रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्य जो कि आप अटका हुआ था, इस दौरान आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि आपकी राशि से हट गए ही है, और दूसरी राशि आपके मंगल की है, लेकिन वो आपके लिए ये जो बन रहा है राजयोग, उसका पूरा लाभ होगा। धन के लिए चारों तरफ से आगमन होता नजर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल ही है, आपके लग्न में ही ये गोचर हो रहा है, और आपके 10वें भाव की लॉर्डशिप है। 2 केंद्र भाव हैं, स्वामी राशि हैं, और सूर्य और मंगल परम मित्र हैं।
बहुत अच्छा समय है आपके लिए भी। मैंने पहले ही बताया, सभी राशियों को कुछ कुछ अच्छा मिलने वाला है। बस ये निर्भर करता है निर्णय चार्ट में इनकी क्या स्थिति है और महादशा अंतर्दशा कौन से ग्रह की चल रही है। अब तो आप पे तो साढ़े ढैया का भी प्रभाव है, सॉरी, ढैया का भी प्रभाव है इस समय। तो आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, उससे आपके रुके हुए सब कार्य पूरे होंगे। क्योंकि जब भी कोई ऐसा पावरफुल ग्रह आपके लग्न में या प्रथम भाव में आता है तो वो क्या हो जाता है, उसमें क्रोध की मात्रा तो बढ़ा देंगे ये, लेकिन आपकी आत्मबल में वृद्धि होगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मतलब कहना चाहिए बुलंदियों तक पहुंचेगा। इंटरव्यू वगैरह फेस करना है, उसमें सफलता मिलेगी। अगर 10वां भाव देखें, कैरियर का भाव है, अगर जैसे मैंने बताया जॉब में अगर आपने कहीं कोशिश की थी और आप उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, अब वो सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। कैरियर में अगर कोई प्रमोशन ड्यू था, इस समय कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से उसका आपको लाभ मिलेगा। नए जॉब की प्राप्ति के साथ साथ मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बहुत से अगर कोई मतलब ऐसा मतभेद चल रहा था, वो समाप्त होने वाला है। चारों तरफ से आपको प्रशंसा मिलने वाली है। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, व्यवहार अच्छा रखेंगे। जो कि वृश्चिक राशि वाले थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होते हैं, इस समय फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा, इसलिए क्रोध पे और वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए भी 1 महीने का समय है। जो चाहे आप जहां हाथ डालेंगे वो काम आपका सफल होगा। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको अपने व्यवहार पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है और 12th भाव में गोचर होकर 9th भाव की लॉर्डशिप है। तो 12th भाव अच्छा नहीं है, लेकिन 9th भाव के हिसाब से देखें तो भाग्य स्थान है और बृहस्पति से इनकी समता है, या मित्र भी कह सकते हैं। इनके भाग्य का द्वार खोलने वाले हैं। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, दो ऐसे भाव, एक 12th भाव आपका विदेश का है, खर्च का भी है, आपके और चीजों का भी है, जेल यात्रा का भी, इसे देखते हैं तो आपके लिए भाग्य के द्वार खोलेंगे। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, अब विदेश के लिए अगर आपने कोशिश की थी, जैसे कि पीएचडी है या एमबीए है या एमएस है, वो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। घर में कोई धार्मिक आयोजन करना आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। धार्मिक यात्राएं भी हो सकता है, वो आपकी यात्राएं आपके लिए सुखद हों, भविष्य निर्माण के काम में आए। पिता का साथ रहने वाला है। अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे तो उसमें आपको विस्तार कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस समय आप ले सकते हैं। इसमें आपके लिए इस पे ये समय महत्वपूर्ण फैसले के लिए अच्छा है, क्योंकि 7.5 अब समाप्त हो चुकी है। इसलिए जो आपकी 7 साढ़े 7 से जो चुनौतियां आप जिनका सामना करना पड़ रहा था, वो चुनौतियां अब समाप्ति की ओर हैं लगभग। और आपके स्वामी राशि भी बहुत प्रबल अवस्था में चल रहे हैं, इसलिए दोहरा लाभ आपको मिलने वाला है। विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए और अच्छा समय है। कैरियर में उन्नति के साथ साथ अगर आपने मनचाही जगह कोशिश की थी, अभी तक ट्रांसफर नहीं हो रहा था, तो वो ट्रांसफर उस समय हो सकता है। आप शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बहुत अच्छा समय है धनु राशि वालों के लिए। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। स्वामी राशि आपके शनि है, जो कि सूर्य के परम शत्रु हैं। अब गोचर को और देखते हैं। 11th भाव में गोचर होके 8th की लॉर्डशिप है, 8th भाव की। तो 11th भाव में कोई भी ग्रह आके कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। क्रूर से क्रूर, पापी से पापी ग्रह वहां थोड़ा सा नरम हो जाता है, सौम्य हो जाता है। अब उसके गुणधर्म तो कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई भी नीम बिल्कुल मीठा हो जाएगा, लेकिन चूंकि उसका प्रभाव थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। 7.5 के दौर में आप भी चल रहे हैं। 11th भाव से आपको बहुत फायदे होंगे, जैसे आपको आय के नए स्रोत बनने वाले हैं। बहुत सी मनोकामनाएं जो आपकी अधूरी थी वो पूर्ण होने वाली हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होने वाला है। इसके साथ अष्टम भाव से देखें तो अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे थे, कोई पेपर सबमिट होने वाला था, अब तक नहीं हो पा रहा था, अच्छी सूचना वहां से मिलेगी। इसके अलावा चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सा ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें। मतलब गुप्त विद्याओं में अगर आपकी रुचि थी तो उसमें आपकी अच्छी कुछ प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि 11th भाव से एक दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके पंचम भाव पे। इसलिए स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है। संतान से जुड़ी कोई समस्या थी, उससे आप बाहर निकलेंगे। आपके लिए समय मिला जुला रहेगा। कुछ समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा हेल्थ का और आपकी चोट चपेट दुर्घटना का। धन के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, और आपके मित्रों से के लिए अगर देखें तो मित्रों का सहयोग इस समय आपके साथ है। मित्र आपके साथ रहने वाले हैं, उनसे व्यवहार थोड़ा आपको सौहार्द रखना पड़ेगा।
आपके लिए भी समय 1 महीने का है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके स्वामी राशि भी शनि है, आप भी 7.5 के द्वितीय चरण में चल रहे हैं। 10वें भाव में गोचर होके सप्तम भाव की लॉर्डशिप है। आपके अंदर भी ये राज्यों का निर्माण करेंगे। 2 केंद्र भाव के मालिक हैं, इसलिए आपके लिए करियर में उछाल, आप मन चाहे जगह जहाँ चाह रहे थे आप अपनी मतलब पोस्टिंग करा सकते हैं या ट्रांसफ़र ले सकते हैं। कोई जॉबलेस था, अब तक जॉब की कोशिश कर रहा था, नहीं प्राप्त हो रहा था, अब जॉब प्राप्त हो सकता है। व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, बहुत सारा धन उससे कमा सकते हैं। आपके मतलब नए-नए अवसर आपको आते दिखाई दे रहे हैं। अब आपको अपनी सूझबूझ से उसको एक्सेप्ट करना है। जीवन साथी अगर आपका कहीं रूठा हुआ था तो वो मान जाएगा। उनकी उन्नति भी आपके द्वारा होती दिखाई दे रही है। कार्य में प्रगति के साथ-साथ सुख सुविधा में वृद्धि होगी। अगर मैरिज लाइफ में अगर कहीं भी अनबन उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, अविवाहित है तो विवाह भी समय संपन्न हो सकता है। करियर के लिए, विवाह के लिए और धन के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा-सा अपनी ड्राइविंग करते समय ध्यान रखें, बस इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो नेक्स्ट बनती है वो है मीन राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके बृहस्पति से इनकी दोनों की ही मित्रता है और 6 भाव की लॉर्डशिप है। बहुत अच्छा समय है, आपके भी 7.5 की चल ही रही है, आप खुश हो जाइए। और स्वामी राशि भी अब राहु के साथ थे, जब उनसे भी मुक्त हो गए हैं चारों तरफ से। जैसे ये किसका भाव है, 9th भाव भाग्य का। जब भाग्य साथ होता है तो सब बिगड़े काम जो बनना शुरू हो जाते हैं। और आपका 6 भाव किसका है, दुश्मनों का है, आपके रोग का है, ऋण का, शत्रु का है और कोर्ट केस का है, नौकरी का भी कहीं कहीं इसको मानते हैं। तो आपके लिए भाग्यवर्धक समय है, सबसे अच्छा समय है मीन राशि वालों के लिए। रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे, प्रतियोगिता में सफलता, शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा, वो स्वयं शांत हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में मनचाही जगह पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति से आपका मान, यश, आपका नाम दूर दूर तक फैलने वाला है। आप समाज में एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। धन का, मान का, सम्मान का, मैरिज लाइफ और संतान सुख, सबके लिए ये समय श्रेष्ठ समय है। अब इसमें मैंने बता तो दिया है आपके लिए श्रेष्ठ समय है, लेकिन कई बार ऐसा होता है आपके लिए चार्ट में मान लीजिए नीच राशि में है या किसी भी तरह से ये किसी मतलब किसी पापी या क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, थोड़े से परिणाम में भिन्नता होगी। अशुभ फल तो नहीं देंगे, लेकिन आपको प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। वो क्या है, आपको प्रत्येक राशि वालों को क्या है, ये तो मैंने पहले भी बताया है कि सूर्य को अर्घ्य देना किसी भी राशि वालों के लिए खराब नहीं होता है। नित्य प्रति आप सुबह 8 बजे के पहले सूर्य को अर्घ्य दें। और अगर जैसे महादशा अंतर्दशा से अगर पीड़ित हैं तो आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। पिता का सम्मान करें और आपको गेहूं का और गुड़ का दान रविवार को करना चाहिए। माता का और पिता का दोनों का सम्मान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जीते जागते ये आपके सूर्य हैं और चंद्रमा है सामने, उनका सम्मान करेंगे तो बहुत सी समस्याएं का सुलझ जाएंगी। आएंगी समस्या लेकिन वो बाहर निकाल लेंगे। मतलब एक छत्र छाया जो माता पिता की होती है, उससे अगर आप उसके अंडर रहते हैं तो आपको छाया की तरह ये काम करेगी। उसके बाद अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप रविवार का व्रत भी रख सकते हैं। और ज़्यादा परेशानी है तो आप किसी को अपने नेत्र चार्ट दिखा के और फिर उसका समाधान ले सकते हैं। तो एक बार मैं पुनः बता देती हूँ कि ये जो समय है उसका लाभ लीजिए। और फिर भी कोई परेशानी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। आज के लिए यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।